जय श्री कृष्णा। आइएगा आज हम ये गौ माता जो कहते हैं, हम गैया के बारे में जानने की प्रयास करते हैं। और हमारे जो ये श्री कृष्ण हैं, इनको गैया से क्यों इतनी प्रीति थी, इसे जानने की कोशिश करते हैं। हमारे जो सुंदर सी हिंदू धर्म है, उसमें गायों की बहुत महत्व बताई जाती है। कामधेनु, कल्पवृक्ष, ऐसे गायों को नाम देकर पुकारा जाता है। और गायों को कहते हैं, गायों को सभी कामनाओं की पूर्ति करने की शक्ति है। गाय माता के संपूर्ण शरीर में 33 कोटि देव देवताओं का वास होने का उल्लेख भी शास्त्रों में किया गया है। हमारे जो भगवान श्री कृष्ण गौ सेवा के अनन्य प्रेमी हैं। शास्त्रों में गाय माता के 108 नाम बताए गए हैं। ये भी कहा जाता है कि गाय के इन 108 नामों का जप करने से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। जाने को माता के कौन से ये 108 नाम का जप करने से सभी कामनाएं पूरी होने के साथ मनवांछित फल भी प्राप्त हो जाती है। इसे बड़े महत्व के साथ, बड़ी भक्ति के साथ गौ पूजा करते हैं। ये गौ पूजा कैसे करते हैं और कहाँ किया जा सकता है? कहीं नहीं तो हमसे ये भी पूछा है कि ये जो गौ पूजा है, उसे मैं घर में कर सकता हूँ क्या? क्या इसे मंदिर में ही किया जाना विधि है? ऐसा तो कोई विधि नहीं है। कोई भी पूजा हो, उसके लिए बस मन को एकाग्रित करके अपने पूर्ण भक्ति से अगर उस देवी देवताओं का पूजा किए, तो देवी या देवता प्रसन्न होकर आपकी मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करेंगे। अब रही ये गौ पूजा, मैं तो हर शुक्रवार को यहाँ पर एक मंदिर है, जहाँ श्री पार्थसारथी मंदिर के नाम से बड़ी प्रसिद्ध मंदिर, बड़ी ही सौंदर्य मंदिर है और प्राचीनित मंदिर है। वहाँ पर गौ पूजा करने जाती हूँ मैं, और बड़ी ही आनंदमय से गौ पूजा करती हूँ। वहाँ बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया सा गौशाला है, जहाँ अनेकों गायें हैं और वहाँ पूजा करने के लिए भी अनुमति दी जाती है। गौ पूजा करने से मन की आनंद बढ़ती है, मन में शांति आती है, जीवन की कष्ट दूर हो जाती है और जीवन में उन्नति आती है। नाम सिर्फ वो ही नहीं, तन की कष्ट भी दूर होती है। मनोबल कहते हैं, एक इंसान जितना भी बलशाली हो, उसको अगर मनोबल नहीं होती तो वो टूट जाता है। और ये संसार तो अनेकों कष्टों और दुखों और सुखों से भरे हुए हैं। जब मनुष्य इस सुख भरी, दुख भरी, कष्टों से भरी हुई ये संसार में जीने की प्रयास करता है, तब इसका बड़ा सहायक मनोबल होता है, आत्मविश्वास होता है। तो ये आत्मविश्वास और मनोबल को बनाए रखने की शक्ति ये गौ माता से मिलती है। प्राचीन कालों से इस गौ माता को चरण स्पर्श करके हमारे हिंदू धर्म में बड़े धूमधाम से पूजा पाठ किए जाते हैं। आइए आज इसका श्लोक भी जान ले। ये क्या श्लोक है गौ माता की? सर्व कामदुदे देवी सर्वतीर्थाभिषेचिनी पावने सुरभि श्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमोस्तुते। लक्ष्मीर्या लोकपालनं धेनुरूपेण संस्थिता घृतं वहति
यज्ञार्थे मम पापम व्यापोहतु। जितने भी पाप करोगे सब पाप को धोने की शक्ति ये गैया में है। ये गैया की महत्व आखिर क्या है? ये पुराणों में, भागवतों में, शास्त्रों में ये गैया की महत्व इतनी धूमधाम से क्यों कही गई है? गैया की तो पूजन पाठन, गैया के बारे में तो वेदों में भी बताया गया है। अरे वेदों में भी बताया गया है। क्या बताया गया है? अगर आप ऋग्वेद लोगे, ऋग्वेदों में, पुराने ग्रंथों में गैया के पीछे की बाग की बड़े सुंदरता से वर्णन किया गया है, उसके महत्व की वर्णन किया गया है। पीछे की बाग में साक्षात महालक्ष्मी जी निवास करती है। और यजुर्वेद जो बहुत ही प्रबलशाली है, उसमें गैया की बीज के बाग की बहुत सौंदर्य के साथ वर्णन की गई है। और फिर अपने गान वेद सामवेद में कुक्षी गैया की पेट की बाग को बड़े ही अच्छी तरह से सौंदर्य से महत्वपूर्ण वर्णन किया गया है। कहते हैं इष्टा यज्ञास, यज्ञ अप्रुति, या फिर क्या कहते हैं कुआं, तत्कास, फिर क्या कहते हैं उसके दोनों वही बहुत महत्वपूर्ण बताए गए हैं। उसके सिंग दोनों की बहुत महत्व वेदों में, साम वेदों में बताई गई है। फिर चलिए आगे तो जाने। ये वेद सुक्तास हैं, उसके शरीर के बाल, पशु के शरीर के बाल जो हैं वो वेदा के सुक्तास के रूप में जाने जाते हैं। और फिर ये क्या चीज़ है? शांति कर्मा और पुष्टि कर्मा। ये है गोमूत्र। और गोमूत्र की भी बहुत ही वेदों में बताया गया है कि ये गोमूत्र, गाय का मूत्र पंचगव्यों में से एक है। जबकि गोमूत्र और गोबर का खाद के रूप में भी लाभ होता है। शोधकर्ता रोगों को ठीक करने के किसी भी अन्य दावे को खारिज करते हैं और इसे जच विज्ञान मानते हैं। गोमूत्र से कौन सी रोग ठीक नहीं होगी? ये बहुत बड़ी औषधि है। पिछले ज़माने में औषधियाँ का बहुत प्रयोग की जाती थी। आजकल जो कहते हैं ना आयुर्वेदा, औषधि की विद्या का प्रयोग करके रोगों का इलाज किया जाता था। गोमूत्र औषधि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। गौमूत्र ऐसे रोगों को भी नष्ट करता है जो बहुत जहरीले होते हैं। गोमूत्र की मदद से विभिन्न जहरीले रसायनों को भी पिछले ज़माने में शुद्ध किया जा सकता था। गोमूत्र शरीरों के रोगों के खिलाफ प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाकर, अंग्रेजी में बोलो तो इम्यूनिटी कहते हैं, प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ाता है। गोमूत्र सर्वसाधारण नहीं है। क्या करें? ये गोमूत्र की इतनी महत्व। अरे गोमूत्र तो ग्रह में से दोषों को भी निवृत्ति करती है। अगर आपका ग्रह ठीक से बना नहीं हो, कोई ग्रह दोष हो, तो गोमूत्र के छिड़कने से ग्रहों की दोषों भी चली जाती है। ग्रह में सुख संपत्ति, धन प्राप्ति, सत्पुत्र प्राप्ति, ऐसे अष्टलक्ष्मी की पूरी आशीर्वाद सदा के लिए बनी रहती है। उतनी पहचान है ये गोमूत्र पे। गोमूत्र उन रोगों का भी नष्ट करता है जो रोग किसी से अपनी क्या कहते हैं किसी भी
वैद्य से ठीक नहीं हो पाएगा, वो भी गोमूत्र से ठीक हो जाती है। विभिन्न जहरीले रसायनों को भी शुद्ध करता है, जैसे मैंने पहले बोला था। ये गाय का मूत्र, गोमूत्र या गोमेज गायों में चयापचय का एक तरल उपोत्पाद है। पारसी धर्म और हिंदू धर्म के कुछ रूपों में इसकी एक बहुत पवित्र भूमिका है। गोमूत्र के फायदे का वर्णन करने से एक उम्र, एक जन्म काफ़ी नहीं है, उतनी महत्वपूर्ण है ये गोबर और गोमूत्र। उसमें सारे गोमूत्र आखिर, ये गोबर और गोमूत्र आखिर इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि गौ माता के शरीर में सब देवी देवताओं का सदा निवास है। इसीलिए जितने भी आप अगर इसमें मंत्र स्वरूप भी, कई मंत्रों का रूप भी ये गौ माता के शरीर में शामिल हैं। स्वाहाकार, स्वधाकार, अष्टाकार, हंताकार, ये सब गौ माता के दूध निकलते समय दूध के उत्पन्न निकलते हुए बाग में शामिल है। और उसमें देवता भी हैं, पित्रा, बुता, ऋषि, मुनि, सुरेश्वरागनास, ये सब और मानव सब सम्मिलित हैं। और जो आखिर है जिससे दूध निकलती है। वेदों में गाय की बहुत महत्ता है। वेदों में, यजुर्वेद में पक्षोत्तर के माध्यम से बताया गया है कि गोस्तु मात्रा न विदते, अर्थात गाय के गुणों की कोई सीमा या मात्रा, सद्गुणों की कोई सीमा या मात्रा नहीं होती। चलिए, ये वीडियो को मैं आज यही अंतिम करती हूँ और आगे चलकर आगे की वीडियो में हम गायों के बारे में और भी जानने की प्रयास करेंगे। सब कहें श्री कृष्ण कन्हैया की जय हो।